बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो दो तरह की क्लासीफाई किया है। एक है एनालिसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन की बुनियाद पर, और दूसरा जो है ना एनालिसिस ऑफ बॉन्ड की बुनियाद पर। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। ठीक है, कार्बन स्केलेटन के बुनियाद पर पढ़ेंगे कार्बन स्केलेटन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो हमारे पास दो मतलब के स्केलेटन जो है ना इसको दो चीज़ों में तकसीम किया है। ठीक है, पहला हमारे पास है ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन। दूसरा हमारे पास है क्लोज चेन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है क्लोज्ड चेन। ठीक है, ओपन चेन में फिर दो टाइप्स है। ठीक है, एक है स्ट्रेट चेन, ठीक है, और दूसरा है ब्रांच चेन। ठीक है, और क्लोज चेन में जो है ना, क्लोज चेन में पहला है होमोसाइक्लिक और दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फिर दो में तकसीम हुआ। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक पहला है एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक, और दूसरा है एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये जो है ना क्लासिफिकेशन क्या है कार्बन स्केलेटन की बुनियाद पर कि किस तरह मतलब है कि किस तरह मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया है। तो एक है ओपन चेन और दूसरा है क्लोज चेन। ठीक है, तो ओपन चेन को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक है स्ट्रेट चेन, दूसरा है ब्रांच चेन। और क्लोज चेन जो है ना ये होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फिर तकसीम किया, एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक सेल। तो एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, कि ओपन चेन क्या है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओपन चेन से। तो ओपन चेन क्या है? तो ओपन चेन वो कंपाउंड है कि, ठीक है, तो ओपन चेन हमारे पास वो कंपाउंड है कि ओपन चेन। ठीक है, तो ओपन चेन वो है कि कार्बन एटम ऐसे बॉन्डेड हो जाए कि एक ओपन चेन बनाए। तो उनको हम क्या कहते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which carbon atom bonded together to form open chain। ठीक है, कि कार्बन ऐसे लग जाए कि वो एक कार्बन एटम ऐसे बॉन्ड बने कि वो एक ओपन चेन की शक्ल में हो। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाद में। तो ओपन चेन को फिर तकसीम क्या है? पहला है हमारे पास स्ट्रेट चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन में यह है कि कार्बन लग जाए और एक मतलब कि एक स्ट्रेट चेन एक सीधी कड़ी बनाए। ठीक है, कार्बन एटम बॉन्डेड टू फॉर्म स्ट्रेट चेन। ठीक है, कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ओपन चेन के वो टाइप जिनमें कार्बन एटम ऐसे बॉन्डेड हो कि वो एक स्ट्रेट चेन बनाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2, ये है CH3। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास बराबर है एन ब्यूटेन के। एन कहते हैं, एन जो है ना ये प्रीफिक्स से, ब्यूटेन से पहले प्रीफिक्स लगा हुआ है। एन का मतलब है कि नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, इस तरह ये है CH3 CH2 CH2 और ये है
CH3, तो इसको एन पेंटेन कहा जाता है क्योंकि 5 कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ देखिए तो दोनों तरफ से जो है ना ये चेन खुला हुआ है, ये दोनों तरफ से ये चेन खुला हुआ है, तो उसको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। और ओपन भी है तो ओपन का में स्ट्रेट चेन है। ठीक है, कि खुला हुआ है। इस तरह ऐसे भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि ठीक है, तो इसको मैं 2 ब्यूटीन भी कहता हूँ, 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो इस तरह जो स्ट्रेट है कि मतलब कि दोनों तरफ से खुले हो तो उसको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब चलते हैं कि ब्रांच चेन कंपाउंड क्या है। ठीक है, तो ब्रांच चेन कंपाउंड वो है कि ब्रांच चेन कंपाउंड वो है कि इसमें कोई ब्रांच निकल आया हो। ठीक है, कि ब्रांच चेन carbon atom bonded to form a branch। ये मतलब कि कार्बन कार्बन एटम ऐसे जुड़ जाए कि इनमें एक ब्रांच भी निकल आए। ठीक है, या एक कार्बन मतलब कि एक कार्बन जो है ना कम से कम 3 कार्बनों के साथ लगा हुआ, तो उनको हम क्या कहते हैं, ब्रांच चेन कहते हैं। इस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हमारे पास है CH3, ये है CH3 और ये है CH3। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक ब्रांच निकल आया है। कार्बन क्या एटलीस्ट मतलब कि एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो उनको हम ब्रांच भी, या वैसे जोड़ जाए कि एक ब्रांच बनाए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बनों के साथ, एक कार्बन 3 कार्बनों के साथ अटैच हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से एक ब्रांच निकल आया है, इसको मैं CH3 को मिथाइल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं नाम दूंगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन है तो इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, आइसोब्यूटेन। अगर एक ही पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए, एक नीचे और दूसरे ऊपर, तो उनको हम नियोब्यूटेन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखिए। ठीक है, तो इस कार्बन मतलब है कि इस कार्बन 2 नंबर कार्बन पे ऊपर और नीचे 2 ग्रुप्स आए हैं और दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो इस तरह कंपाउंड्स के जहाँ के मतलब के सेम ब्रांच हो, मतलब ये भी सेम CH3 दोनों सेम है और एक पोजीशन पर आए हैं, तो फिर हम न्यू प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, न्यू लगाएंगे। और क्या है 5 है तो पेंट लगाएंगे, न्यू पेंटेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड्स है। ठीक है, ये तो ओपन चेन और ब्रांच चेन की बात थी। अब चलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। ठीक है, कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या चीज है। ठीक है, तो क्लोज चेन की तरफ। ठीक है, क्लोज चेन की, ये तो ओपन चेन की बात हुई। अब चलते हैं क्लोज चेन की तरफ। क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या है। ठीक है, तो क्लोज चेन कंपाउंड वो कंपाउंड है कि जिसमें कार्बन कार्बन मिल जाए और एक साइक्लिक और एक रिंग बनाए, तो इसको हम क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड in which carbon atom bonded together to form a cyclic or ring form to form a cyclic or ring structure। ठीक है, कि कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ जाए कि वो एक मतलब साइक्लिक या रिंग की शेप दे दे, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्लोज चेन कहते हैं। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड। साइक्लिक रिंग चेन is called क्लोज चेन। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। इसका 2 टाइप्स था, एक था होमोसाइक्लिक और दूसरा था हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक वो कंपाउंड से के मतलब के सारा रिंग जो है ना वो कार्बन से बने हुए। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है।
compounds in which ring contain, जिसमें रिंग में सिर्फ कार्बन एटम हो, रिंग कंटेन कार्बन एटम, ठीक है। रिंग में सिर्फ कार्बन एटम हो तो उनको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक को दो में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक सेल, ठीक है। तो इसको एक एक ही पढ़ेंगे कि एलिसाइक्लिक क्या है, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड है, ये वो कंपाउंड है, कंपाउंड which have similar properties to open chain but different in their structure, structures, ठीक है। और हम कहेंगे कि नो अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड है कि मतलब के जो ओपन चेन की तरह उनका खुसूसियत जो प्रॉपर्टीज है वो से ओपन चेन की हो और उनका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन से डिफरेंट हो। तो हम ये कि इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड ऐसे नहीं होगा कि एक सिंगल हो एक डबल है, इसको हम अल्टरनेटिव कहते हैं कि तो एलिसाइक्लिक में क्या है, एक सिंगल एक डबल होंगे, या तो सारे सिंगल होंगे या तो डबल होंगे। इसका एग्जांपल है हमारे पास ये है ये है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये है साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ये क्या है इसमें 4 कार्बन से और ये एक रिंग बना रहा है, रिंग स्ट्रक्चर में। इसका असल शेप हम ऐसे भी बना रहे हैं, ठीक है, और इसका असल ऐसे बना रहा है, ठीक है। एक रिंग फॉर्म है, ठीक है, क्लोज्ड फॉर्म है। ये क्या है क्लोज्ड है हर तरफ से। ये क्या है साइक्लोपेंटेन है हमारे, ये क्या है साइक्लोपेंटेन है, ये इस तरह की शेप में है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक क्लोज चेन है, बंद हुआ है, मतलब कि क्लोज हुआ है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ एलिसाइक्लिक। जिस तरह के ये है साइक्लोहेक्सेन, इस तरह का ये स्ट्रक्चर्स बना। तो ये क्या है, ये क्लोज चेन है, इनमें ये सारे सिंगल बॉन्ड्स भी है, मतलब कि रिंग स्ट्रक्चर्स में उनका खुसूसियत जो है ना अल्केन्स ओपन चेन्स की तरह है, और लेकिन स्ट्रक्चर्स में मुख्तलिफ है। देखिए ये क्लोज है तो इसको हमने क्या ये क्लोज चेन्स की टाइप से, और इनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स है या डबल हो गए, ऐसा ना होगा कि एक सिंगल या डबल, क्या या सारे सिंगल या सारे डबल में। तो ये तो हमारे पास होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है। अब चलते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होगा जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, ठीक है, कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। तो इनको हम क्या कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है कि
एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? कंपाउंड कंटेन कंपाउंड which contain alternative single and double bond. Alternative single or double bond. Alternative single and double bond. Single and double bond is called aromatic compound. Is called aromatic compound. तो aromatic compound क्या है? जिनमें कि वो कंपाउंड क्लोज चेन के वो फॉर्म जिनमें मतलब के सिंगल और डबल, अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव सिंगल पे एक सिंगल पे डबल, एक सिंगल पे डबल। और ये भी कह सकता हूँ कि कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। ठीक है कि इनमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो। ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो तो उनको हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन जो है ना ये प्राइमरी कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, तो हम यहाँ जो है ना आपको एग्जांपल समझाएंगे कि ये हमारे पास जो है ना ये है बेंजीन। ठीक है, ये क्या है? ये बेंजीन है। ये क्या है? ये बेंजीन है हमारे पास। ठीक है, ये बेंजीन है। और इस तरह जो है ना मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये फिनोल है। ठीक है, मतलब सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड। बेंजीन रिंग तो ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, इस तरह हमारे पास और भी ये है टाउलिन। ये क्या है? ये है टाउलिन। ठीक है, इस तरह और ये है नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। तो मैंने बताया कि इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन है। इस तरह एक और एग्जांपल्स भी है हमारे पास। ये हमारे पास है नेफ्थलीन। ये क्या है? नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन। और ये क्या है? ये इंट्रा ये क्या है? ये एंथ्रासीन है हमारे पास। ये क्या है? एंथ्रासीन है। तो मैंने बताया जिसमें सिंगल और डबल बॉन्डेड हो। ठीक है, ये तो इसको हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये जब मतलब कि ये सिंगल या डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है, अब चलते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है चीज है। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो चीज है कि जिसमें ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड है कि रिंग में ये क्लोज चेन का वो टाइप है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। The type of closed chain का वो टाइप in which the ring contain one element other than carbon, one element other than carbon atom.
अदर देन के रिंग में कार्बन के अलावा के किसी और एलिमेंट्स आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, रिंग में अलावा रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट्स आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे हमारे पास ये है बोरान। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, क्या है? कार्बन कार्बन है, ये आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास है थायोपीन। ठीक है, ये आ जाए तो ये है फाइबोल। ये क्या है? फाइबोल। ये क्या है? ये है पायरीडीन। ये क्या है? पायरीडीन है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है ना वो है ये हमारे पास है क्विनोन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये है क्विनोन। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास क्विनोन है। ठीक है, इस तरह ये कंपाउंड, ये जो है ना इथाइलिन ओजोनाइड। ठीक है, और इस तरह ये है इथाइलिन सल्फाइड। ठीक है, और ये है इथाइलिन एमाइड। ठीक है, ये क्या है? इथाइलिन एमाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? और इस तरह जो है ना कि ये है फाइब्रोनेडीन। ठीक है, तो जिस तरह मतलब कि रिंग में कार्बन के अलावा कोई और आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जिस मतलब कि रिंग में ऑक्सीजन है तो बोरान, एस है थायोपीन, NH है तो फाइबोल, N है तो फाइब्रिडीन, सिर्फ N है और डबल रिंग है तो क्विनोन्स। ठीक है, ये है इथाइलिन ओजोनाइड से, और रिंग में क्या है? ऑक्सीजन आया है, लेकिन कई वाले में आया है। ये क्या है? इथाइलिन सल्फोनामाइड, ये ओजोनाइड से आता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि ये तो हमारे पास कार्बन स्केलेटन के बुनियाद पर था। अब चलते हैं कि कार्बन मतलब कि कार्बन बॉन्डेड के बुनियाद पर। तो वो हमारे पास जो डिवाइड करे, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड। तो पहले हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हमारे पास है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोकार्बन इन विच carbon contain single bond. Carbon contain single bond. के कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड के कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? अल्केन्स। क्योंकि अल्केन में कार्बन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसको मैं क्या कहता हूँ? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है कि कार्बन एटलीस्ट के कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन
NH कार्बन 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 contain at least double or triple bond, at least one double or triple bond, one or triple bond के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा कि कार्बन कार्बन के हाइड्रोजन के दरमियान कम से कम दो या डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उनको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिस तरह के एग्जांपल्स हमारे पास है एल्कीन्स, ठीक है। तो अल्कीन्स क्या है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड्स है। और अल्काइंस जो है ना वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर्स था। अगर अभी तक आप लोगों ने एमआर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एमआर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।